KJN न्यूज़ में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। हेलो, आई एम नितिन जैन। अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू यू। दोस्तों, जैसे हर बार आप देख रहे हो, इस समय जो है ट्रेंड चल रहा है आत्महत्या का। वीडियो बना बना के कुछ लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान के लिए एक बहुत दुखद विषय है। तो आप लोगों को कुछ उम्मीद की किरण दिखाने के लिए, जैसे कि बहुत से लड़के ऐसे हैं जो कि निर्दोष हैं और वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो फाइट को हार जाते हैं। कोर्ट में ले लो, चाहे बाहर समाज से ले लो, तो आत्महत्या करना एक कोई बहुत बड़ा इस चीज़ का निदान नहीं है। देश के बहुत नामचीन एवं मशहूर अधिवक्ता श्री रोहित पांडे सर जी के पास आज हम आए हैं। सर नमस्कार। जो कि आज आपको एक बड़े भाई की तरह, एक पिता की तरह आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे इन चीज़ों को फाइट करना चाहिए, ताकि आप ऐसे नकारात्मक माहौल से बाहर आ सकें। सर नमस्कार। नमस्कार महोदय, हम थोड़ी सी आपसे प्रेरणा चाहेंगे, दृष्टिकोण जानना चाहेंगे। जो ये अतुल सुभाष ने आत्महत्या करी, उसके बाद एक पुलिस वाले ने भी आत्महत्या कर ली, जो कि सोशल मीडिया पे, और अभी हाल ही में केस हुआ है जो मॉडल टाउन में पुनीत खुराना जी ने अपनी आत्महत्या करी है। सर, इस विषय में जो आपका दृष्टिकोण है वो क्या है? देखिए नितिन जी, आपने जो विषय चुना है ये ऐसा विषय है कि एक पारिवारिक विषय है। और परिवार में तो मैं यही समझता हूँ कि जब एक परिवार होता है तो उसमें सुख दुख आते हैं, कहीं न कहीं एक उतार चढ़ाव रहता है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप में हो, चाहे वो अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार के बच्चों को और लोगों को कैरियर के लिए, और आपस में कैसे तालमेल रखना है एक सामाजिक तरीके से, पारिवारिक तरीके से, तमाम समस्याएं। ये कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि एक सामाजिक ताना बाना है कि परिवार कैसे चलाना है। ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट होना चाहिए, क्योंकि समाज जो है वो एक दूसरे के मिलने के बाद ही एक परिवार की तरीके से रहता है। अब जो आपने कहा कि सुसाइड का जो चलन चला है और वीडियो बना करके लोग सर्कुलेट करते हैं और वायरल करते हैं, वो क्या संदेश देना चाहते हैं, ये आपका सवाल है। और इसका क्या रिपरकशन होगा, इसका क्या असर होगा और लोगों पे, नई जनरेशन पे, उन परिवार पे जो आए दिन झगड़े हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बहुत दुखद बात है कि जिस तरीके से अभी हम आए दिन ये सुनने में आ रहा है। अभी जो आपने एक अतुल सुभाष के केस में देखा, वो बहुत ही एक ऐसी घटना थी कि एक झकझोरने वाली घटना थी। मुझे लगता है कि हर एक परिवार में एक सबक तो सीखना चाहिए उनको कि हम कितने नीचे स्तर तक गिर जाते हैं, हम अपने परिवार को कितने नीचे स्तर तक हम एक अपने परिवार का झगड़ा, अपने परिवार का एक मनमुटाव कैसे हम सड़क पर लेके जाते हैं, कैसे हम एक पुलिस विभाग में लेके जाते हैं, लोगों के कोर्ट कचहरी तक लेके जाते हैं। ये ऐसे केसेस से सीखने की जरूरत है। सिर्फ पैसों के लिए नहीं, पैसों के लिए भी रीजन नहीं है नितिन जी। एक बहुत कई समस्याएं हैं इसके लिए आप समझिए कि एक परिवार में जो तनाव है, जो मानसिक तनाव है, जो शारीरिक तनाव है, जो आर्थिक तनाव है, वो एक तनाव सिर्फ एक ही चीज की नहीं है कि मानसिक तनाव की वजह से कर रहा है, वो कई तनाव है। एक परिवार बनता कैसे है? दो लोगों से तो परिवार बनता है, 2 से 4 होते हैं, परिवार बढ़ता है। भाई आप परिवार कैसे बढ़ा रहे हैं? और 2 अननोन परिवार होता है। दो एक पति पत्नी है। अगर जिस दिन एक लड़का एक लड़की जब वो बालिग होता है, जब वो शादी करने जाता है, तो ये किसी परिवार से जुड़ता है। जुड़ने के बाद उसके परिवार के साथ कैसे अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो एक कुछ समय में तो आप नहीं समझ पाते कि वो किस नेचर के हैं, उनका कैसा बिहेवियर है, वो लोग किस तरीके के नेचर रखने वाले लोग हैं। क्या वो कोई आपराधिक प्रवृत्ति की तो नहीं है? क्या वो सामाजिक है कि नहीं है? क्या वो आर्थिक तौर से वो मजबूत है कि नहीं है? क्या उनमें कोई सहन करने की क्षमता है कि नहीं है? पेशेंस रखने की क्षमता है कि नहीं है? क्या उनमें कोई फ्यूचर में कुछ ऐसा काम करना है कि क्या हम सामाजिक तरीके से हम समाज सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोगों की मदद करना हमारा फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? ये जितनी चीज़ें हैं, ये तभी जा कर के कोई एक परिवार बनता है।
और परिवार में जितना गिरावट आ रही है अब आज के समय, आज की जो जनरेशन है, आप आज दिन अब देखिए ऐसी घटनाएं सुनते रहेंगे जो अभी आपको देखने को मिल रहा है। इसका एक ही समाधान तो मुझे समझ में आता है कि ऐसे मामले को आप देख रहे हैं, मैं तो उन लोगों से, उन दर्शकों से यही कहूंगा कि पेशेंस रखने की जरूरत है। महोदय, लेकिन कितना पेशेंस, जब एक केस में अगर कोई न्याय समाज में रह रहा है और न्याय व्यवस्था पे अगर उसका पूर्णतः विश्वास है, और अगर कोई दो पक्ष न्यायालय में जाते हैं इंसाफ के लिए, उसमें से कॉमन सी बात होती है या तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, या एक पक्ष सच्चा है एक पक्ष झूठा है, ये कॉमन सी बात होती है। जब ये टाइम लिमिट सेट की गई है कि 6 महीने में, 3 महीने में या साल भर में केस खत्म हो जाने चाहिए या एप्लीकेशन को डिसाइड हो जाने चाहिए, तो उसको 3-3, 4-4, 5-5 साल तक जो घसीटा जाता है, इसका पीछे मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, जो परिवार इस तरीके से कोर्ट कचहरी में जाते हैं, मैं आज भी कह दूं कि कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत नहीं है नितिन जी। ये आपकी जो अदालत है, आपके घर की जो कोर्ट है, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके घर के लोग जो आपके गार्जियन लोग हैं, उनको बैठ करके, उनके साथ बैठ करके फैसला इंसाफ कर सकते हैं। कोर्ट का फैसला तो देखिए दोनों पक्षों को सुनेगा, और दोनों पक्षों में कोई एक जीतेगा तो कोई हारेगा। बिल्कुल सही बात है। तो आप दिखाना क्या चाहते हैं? आप समाज को क्या दिखाना चाहते हैं? ये कि कोर्ट में जाएंगे, हम तुम्हें दिखाएंगे कि देखो मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा और तुम्हें जेल की सलाखों में भेजूंगा। तो ये जो एक एटीट्यूड है, एक ट्रेंड बन गया है कि हम बर्बाद कर देंगे, जेल की सलाखों में भेज देंगे, निस्तनाबूद कर देंगे, तुम्हें जेल भेजेंगे, तुम्हारी बेल नहीं होगी, जमानत नहीं होगी। ये देखिए, ये तो आपकी एक वो है, एक रिवेंज है, आपका एक बदला है। बदला लेना था तो आपने 7 फेरे क्यों लिए? बदला लेने के लिए आपने परिवार बनाया था। ये तो चलो अभी नई शादियां होती हैं तो टूट जाती हैं, फिर भी समझ में नहीं आता कि ये उसके पहले वो काफी टाइम तक लोगों से, परिवार से जुड़े रहते हैं, और एकदम से शादी के बाद क्या ऐसा हो जाता है कि वो अलग हो जाते हैं। आज की डेट तो ये है कि बच्चे भी बड़े हो गए हैं लोगों को, तब भी लोगों को ये एक रहता है कि नहीं, आपस में ऐसे लड़ते हैं कि लोग थाने और कोर्ट कचहरी पहुंच रहे हैं। तो ये नुकसान जो है, देखिए, ये उनका खुद का है। तो ये इसका फैसला कोई कोर्ट नहीं सुनाएगा। कोर्ट हमारी आपकी तरह है, वो भी परिवार से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अभी आपने मीडिएशन के बारे में कहा, कुछ समय पहले मीडिएशन का अर्थ होता था कि समझौतानामा, जैसे कि पति पत्नी में समस्या है विचारों को लेके या किसी चीज को लेके, तो समझौता कराया गया है। जैसे कि अब जो पत्नी है वो अपने ससुराल में जाके रहेगी कि घर बस गया, उसे मीडिएशन कहते थे, समझौतानामा कहते थे। परंतु आज के समय में ऐसा हो रहा है, मीडिएशन का मतलब ऐसा है जी, हमने शादी में 20 लगाए थे, 2 लाख बोल दिए 20 लाख, और अब हम 20 लाख की जगह चाहिए 80 लाख रुपए, क्योंकि हमें लड़की का भविष्य भी देखना है। तो 80 लाख की जगह सेटलमेंट जाके होता है 60 लाख में, 50 लाख में, 40 लाख में। उसे मीडिएशन का नाम दे दिया जाता है कि जी मीडिएशन में जो है केस खत्म हो गया है। लेकिन उससे तो 2 परिवार और जो ये छोटे छोटे बच्चा हो रहे हैं, छोटे बच्चों को पैदा कर देते हैं, उसके बाद उनको छोड़ देते हैं, या तो माँ के साथ जाएगा या पिता के साथ जाएगा। सर, ये मीडिएशन का अर्थ क्या रह गया? ये तो समाज टूट रहा है। अगर फैमिली टूटेगी तो समाज भी टूटेगा, समाज टूटेगा तो देश टूटेगा। सर, इस मीडिएशन में आप ये डिस्टरबेंस हुई है, कैसे हुई है ये? देखिए, मीडिएशन तो एक समाधान के लिए किया गया था कि दोनों पक्षों को बिठा करके, क्योंकि दोनों परिवार से जुड़े हुए हैं, एक पति पत्नी का झगड़ा है और एक मनमुटाव, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती, इस वजह से एक मीडिएशन रखा गया। क्योंकि कोर्ट में फैसला लेना है, किसी एक पक्ष में फैसला जाएगा, दूसरे पक्ष में नहीं जाएगा, तो उसको एक देख करके कि दोनों आपस में मिल जाएं, पहली कोशिश तो ये रहती है। दूसरा अगर रहता है कि अगर नहीं दोनों रह सकते, हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, तो उनको आपस में जो भी उनका एक वन टाइम सेटलमेंट होता है उसके बेसिस पे करते थे, आज भी करते हैं। अब रही सवाल बात की कि अब कि पैसों का कि खर्च कितना किया, ये सवाल आपके मन में जो है कि हमने इतने पैसे लगाए तो इतना पैसे नहीं, इसका डबल लेंगे हम, या वो डिमांड करते हैं कि मैं आपको डिवोर्स तभी दूंगी, या मैं जब मेरे सारे पैसे मिलेंगे और मेरा मेंटेनेंस जो है इतना होना चाहिए तो मैं आपको एक वन टाइम सेटलमेंट करूंगा। लोग करोड़ों मांगते हैं, 50-50 लाख तक मांगते हैं, 25-25 लाख तक मांगते हैं।
डिमांड है उनकी, वो जो डिमांड करते हैं उन पे अगर फुलफिल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कंटेस्ट करिए, ऐसा रहता है। अब आपको भी पता है और हमें भी पता है, जो भी जितने भी जानकार पढ़े लिखे लोग उनको भी पता है, दहेज लेना और देना अपराध है। अच्छा महोदय, जैसे कि बिल्कुल आपने ये पॉइंट कहा, बहुत जोरदार पॉइंट है। जब देना अपराध है तो लेना भी अपराध है। अगर एक पक्ष द्वारा ये कहा जाता है कि हमने इतना दहेज दिया, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, अब कार्रवाई करने के लिए देखिए आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी, थाने जाना पड़ेगा। अब सवाल इस बात का है कि जब आपकी शादी हो रही थी तब तो आप धूमधाम से कर रहे होते थे, तब तो आप अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चे के लिए, या जो भी होता है दोनों पक्षों के लिए होता था। ऐसा नहीं है कि लड़का शादी जब करता है तो वो खर्चे नहीं करता है, वो भी अपनी शान शौकत के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। आजकल तो दिखावा ज़्यादा है, तो दिखाने के लिए, अपने बच्चे की धूमधाम से शादी करने के लिए वो करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं आज की डेट में। तो खर्च करते हैं, तो जब आप खर्च कर रहे थे तो आपको नहीं पता था कि इसकी कोई रिकवरी करने के लिए खर्च नहीं कर रहे थे कि मैं आज 1 करोड़ रुपए लगाऊंगी तो मैं इसका डबल मेरा मुनाफा होगा। ये मुनाफे के लिए दहेज नहीं दिया था आपने, मुनाफे के लिए कोई आपने पैसा नहीं दिया था। ये अपनी शान शौकत को बढ़ाने के लिए, करने के लिए, लोग जो आपके गेस्ट थे, जिनको आपने निमंत्रण दिया था, उनको कैसे, उनको खिलाना, उनको कैसे आवा भगत करनी है। भाई देखिए, बच्चे की शादी आप कर रहे हैं तो आप, होता ना कि एक खुशी का दिन होता है, तो उस खुशी में आपको, लोगों को जितनी आपकी क्षमता होती है उतनी आप करते हैं। अब मैं कहना यह चाहूंगा कि अगर आपने दिया है तो आपको मांगने का हक नहीं है। अंतिम प्रश्न है आपसे, वो ये वाला है कि मतलब जैसे किसी केस के अंदर एक स्पाउस मेंटेनेंस मांगता है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट की बात ले ली हमने, HMA की, उसमें किसी लड़की ने 24 की एप्लीकेशन लगाई कि मुझे इतना मेंटेनेंस चाहिए, तो लॉ के अकॉर्डिंग एक लिमिट समय में वो एप्लीकेशन डिसाइड हो जानी चाहिए, 3 महीने में, 6 महीने में। अब जैसे किसी का मेंटेनेंस बांधा गया 1 लाख रुपए, और उस मेंटेनेंस को डिसाइड करने में 4 साल लगा दिए, 5 साल लगा दिए, तो 5 साल के हिसाब से या 4 साल के हिसाब से भी अगर हम लेते हैं तो 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 48 मंथ्स हो गए, तो 1 लाख रुपए के हिसाब से 48 लाख रुपए का मेंटेनेंस जो है वो बन जाता है। अब उसकी एग्जीक्यूशन डालने के लिए लड़की फटाफट भागती है, और वो अमाउंट इतना बड़ा हो जाता है, लड़का पे नहीं कर पाता, और उसको जो है फिर सेटलमेंट पे आना पड़ता है, ना चाहते हुए भी अपने आप को झुकाना पड़ता है, या फिर उसे जेल का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो सर, इसमें यहाँ पे किसकी गलती है? जब एक लिमिट तय कर दी गई है किसी चीज को डिसाइड करने की, तो उसे इतना लंबा क्यों घसीटा जा रहा है? देखिए, ये गलती जो है, एक तरीके से देखा जाए, बिल्कुल ये आज की समस्या नहीं है, समस्या बहुत सालों की है कि पेंडेंसी पे पेंडेंसी चलती आ रही है और मामले सुलझ नहीं रहे हैं। जिनको एक तय सीमा में एक निर्णय लेना है, वो निर्णय आ नहीं रहा है। ये समस्या बहुत पुरानी है और हमेशा चलती रहेगी। मुझे लगता है कि ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कई पक्ष हैं। 2 पक्ष तो होते हैं जो आपस में लड़ते हैं। एक होता है जो आप एक जांच अधिकारी होता है, एक होता है कोर्ट। ये 4-5 लोग ऐसे लोग हैं जिनका रोल, अहम रोल होता है। वो जो समय लगता है इन्हीं लोगों की वजह से लगता है। समय जो तारीख पे तारीख लगती है इन्हीं लोगों की वजह से होता है। तो ये जो डिले का जो इशू है, ये इसलिए होता है कि आप जब तक किसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग पूरी नहीं देंगे तब तक कोर्ट डिसीजन नहीं लेगा। ये होता है। तो उस समय जब तक आपके रिकॉर्ड सब ऑन रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट में नहीं पहुंचेगा तब तक कोई फैसला नहीं सुनाएगा। लेकिन अब आप कोई जवाब फाइल करते हैं जो आपको 1 महीने के अंदर करना है, 1 हफ्ते के अंदर करना है, वो आप 6 महीने बाद कर रहे हैं। ये कोर्ट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। कोर्ट को अपॉर्चुनिटी जो देती है, बार बार देती है, उसे नहीं देनी चाहिए। अगर एक बार देने के बाद दूसरी बार मैं कहता हूं कि उसकी अपॉर्चुनिटी नील कर देनी चाहिए। लास्ट अपॉर्चुनिटी देकर के ही तभी मामले को सुलझाया जा सकता है, तभी मामले का फैसले का निर्णय
जल्दी आएगा, अदरवाइज तो नहीं होगा ये। तो दोस्तों, माननीय महोदय ने आपके समक्ष जो अपने विचार दिए हैं उनसे मुझे लगता है कि आप लोग प्रभावित होंगे और हो सकता है कि आपको कोई आशा की, कोई उम्मीद की किरण नजर आएगी ज़रूर। मेरे आपसे बस यही इंतजा है और लास्ट मेरी लाइन यही वाली है कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। एवरी क्लाउड हैव अ सिल्वर आउटलाइन। वंदे मातरम।